आपको लगातार बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच अभी क्या बड़ी खबर इस सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट रहने से और पाकिस्तान से क्या बड़ी खबर सामने आ रही वो तो आपको बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तबाही मचने वाली है और पाकिस्तान इसी से डरा हुआ है। यही समय है, सही समय है। वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। पाकिस्तान का आखिरी दिन आ गया, आतंकिस्तान पर मौत के बादल छाने लगे। हर एक जाते मिनट के साथ खतरा बढ़ रहा है और यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। मौत के बादल छा रहे हैं, तबाही आने वाली है और ऐसा विध्वंस होगा कि पाकिस्तान के पुश्ते सदियों तक इस त्रासदी को भूल नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर बातों ही बातों में कह दिया कि यही समय है, सही समय है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आतंकिस्तान और आतंक के आकाओं को दी गई ये चेतावनी केवल शब्द भर नहीं, ये उन पर आने वाली तबाही की तरफ इशारा है। तैयारी पूरी हो गई है, बैठकें हो चुके हैं, अब बस यही रात अंतिम दिखाई पड़ती है। तबाही किस तरफ से आएगी, कैसे आएगी, कहां से आएगी, इसका अंदाजा तो पाकिस्तान भी नहीं लगा पा रहा, क्योंकि भारत में तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब बस इंतजार तबाही की खबरों का। मेरी मौजूदगी कुपवाड़ा के उस इलाके में है, उस वैली में है जहां से आपको पीओके साफ साफ दिखाई देगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी टंगडार के इलाके में है और यहां से कुछ दूर पे टंगडार की वैलीज भी देख पा रहे होंगे आप, लेकिन सामने आपको पीओके दिखाई देगा। बीते कुछ दिनों से जो यहाँ पे चहलकदमी है वो ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि इसके आसपास के जो जिले हैं, जो इलाके लगते हैं, जो खेत लगते हैं, वहां पे से जो किसान हैं उनको हटा दिया गया है। लेकिन पीओके को देख रहे होंगे आप, जहां पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वाटर इंडस्ट्री जो है उसको खत्म करने के साथ कई बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं, जहां पे अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। इसके बाद जो वीजा थे पाकिस्तानी नागरिकों के वो यहां पे रद्द किए गए। भारत की तैयारी देख पाकिस्तान भी अपने खुदा को याद करने लगा है। अगर खुदा ना खास्ता हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है और हम समझते हैं कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग जो है वो सिर्फ उन दोनों फ्रीकैन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी जो है वो तबाहकुन साबित हो सकती। कोई स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे, लेकिन वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी और पूरी दुनिया का भी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न होगा। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि मौत तो तय है और ये डर पाकिस्तान में अच्छा लग रहा है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। फिलहाल पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। डर ऐसा कि पाकिस्तानी इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर से पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि भारत की मिसाइल ने टारगेट लॉक कर लिया है।
तो थल नभ वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान का खात्मा जल्द ही होगा। लेकिन पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह ने भी कसम खा ली है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा और चुन चुन कर आतंकियों से बदला लिया जाएगा। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। आतंकवाद को खत्म करने की तैयारी पूरी। एक एक इंच की जमीन से मिट जाएगा आतंकवाद। भारत ने प्लान कर लिया तैयार। अब अंतिम प्रहार। केवल आतंकी नहीं, आतंक के आका जाएंगे जहन्नुम। ये गृहमंत्री अमित शाह की दहाड़ है। यह आतंकी नहीं, आतंक के आकाओं को सीधी चेतावनी है। अब भारत नहीं, दुनिया छोड़कर जाने का इशारा है। एक भी आतंकी बचेगा नहीं। चुन चुन कर जवाब मिलेगा और जवाब दिया जाएगा। आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये केवल शब्द भर नहीं है, ये आतंकिस्तान को खुली चेतावनी है कि अब जहन्नुम में जाओगे, मरोगे, जगह कब्र के लिए भी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। सुन लो आकाओं, कहीं भी छुप जाओ, जमीन से लेकर पाताल तक तुम्हें बचा तुम्हारा खुदा भी नहीं पाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। पाकिस्तान का क्या होगा, इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है और आज पीएम मोदी के साथ अमित शाह ने इसका जवाब दे दिया है और ये कुछ ही दिनों में परिणाम में बदलेगा जब पाकिस्तान तबाह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज के बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद करने का फैसला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। आपको जानकारी दे दें कि भारत की संभावित हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है और इसी कड़ी में पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे बंद हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा मदरसे जब बंद हुए तो हजारों की संख्या में जो छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते थे वो नहीं जा पाएंगे। फैसले से 26,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित है। 10 दिनों के लिए सभी मदरसों को बंद करने का फैसला किया। युद्ध को